सहरसा में कोसी नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से कोसी तटबंध के भीतर की स्थिति बहुत खराब हो गई है, जबकि पूर्वी तटबंध के हेमपुर के पास तटबंध के ऊपर पानी चढ़ने की कगार पर है। दरअसल 29 सितंबर को सुबह 10 बजे के आसपास कोसी बराज से 6,12,675 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि 28 को कई बार कोसी बराज से पानी छोड़ा गया था। कल जो पानी कोसी बराज से छोड़ा गया वो पानी आज उग्र रूप लेते हुए सहरसा पहुंच गया है। बढ़ते पानी के कारण पलायन करने वाले लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही। घर में रखे सारे अनाज की क्षति हो गई है और सब कुछ डूब गया। अब भोजन को भी ये लोग मोहताज हो गए हैं। देखिए तस्वीरें किस तरह लोग अपनी जान बचाकर निकल रहे हैं। कमर तक पानी भर गया है और कल जिस तरह से लगातार पानी छोड़ा गया था नेपाल की तरफ से, उससे स्थिति और भयावह हो गई है लोगों की। कई लोगों के घर में रखा सारा अनाज भी बर्बाद हो गया है। ऐसे में लोग अब प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। उनका कहना है कि अब उनके पास खाने को भी नहीं बचा। प्रशासन की तरफ से कोई वैसे इंतजाम नजर नहीं आ रहे। घर कटे वाला है या कितना आदमी का घर कटवाने वाला है? 50 लोग के घर कटे वाला है सर। नौज पर केना लोग रहते हैं? सरकार अथी नहीं कह रहा है कैप्चर पहन के। कोनो सुविधा मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला हमरा का सरकार तरफ से, कुछ नहीं सुविधा नहीं ना आब रहा है ना। बताइए कि क्या स्थिति है अभी बाढ़ की, कितना पानी पहुंचा है, क्या हालात है? पानी का तो बहुत बुरा हाल है। अभी पानी पूरा पहुंच चुका है। कितना आसपास संख्या है ये? केदली वार्ड नंबर 1। केदली वार्ड नंबर 1। क्या नाम है आपका? कैमरा में उधर दिखाइएगा तब। छाती हाँ? तो देखिए तस्वीर सहरसा के तटबंध के इलाकों की तस्वीर है। किस तरह घर डूब गए हैं लोगों के और ऊंची जगहों पर लोगों ने शरण ले रखी है, लेकिन इनका आरोप है कि प्रशासन ने कोई खास इंतजाम इनके लिए नहीं किए हैं और इनके सामने अब खाने पीने की भी मुश्किलें सामने आ रही हैं। किसी तरह लोग खुद को, अपने जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कोसी बराज से पानी छोड़ा जा रहा है नेपाल की तरफ से, उससे सहरसा में अब कोसी नदी उफान पर है और यहाँ पर अब पानी पहुँच रहा है और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हर साल कोसी तबाही लाती है, लेकिन इस बार जिस तरह से पानी छोड़ा गया है, इतनी भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, ये 1956 के बाद हुआ है और कई लोगों ने कहा कि ऐसा विकराल रूप उन्होंने नहीं देखा था। अब जब पानी ये फैल रहा है तो कई इलाकों को अपनी जद में ले रहा है। हालांकि इन सब के बीच राहत वाली बात यह है कि नेपाल में बारिश थमी है, तो ऐसे में अब और ज़्यादा पानी छोड़े जाने की गुंजाइश कम हो गई है, जिससे लोगों के लिए ये राहत की बात है। लेकिन जैसे जैसे जो पानी छोड़े गए हैं कोसी बराज से, वो पानी अब फैल रहा है, बिहार के कई जिलों तक पहुँच रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह लोग पलायन को मजबूर हैं। अपने घरों से जितने जीने के लिए ज़रूरी है सामान, उन सामानों को लेकर निकल रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी पूरी पूंजी बर्बाद हो गई, इनका घर बार डूब गया, अनाज तक डूब गए हैं। किसी तरह मवेशी और ख़ुद को सुरक्षित बचाकर ये लोग अपने घरों से निकलकर ऊंचे स्थानों का रुख कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान सरकार की तरफ से भी, विभाग की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि तमाम इंतजाम हो रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन जो प्रभावित लोग हैं उन तक सहायता नहीं पहुँच पा रही, ये बड़ी बात है। और इसी पर लोगों में आक्रोश भी है कि प्रशासन कोई सहयोग करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई इंतजाम इनके लिए नहीं किए गए। हालांकि अब ऊंचे स्थानों पर इन्होंने शरण ली है, तो वहां पर प्रशासन के नुमाइंदे पहुंचेंगे और उन तक जरूरी सामान, सूखा राशन के अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध का भी इंतज़ाम करना होगा, जो मवेशी हैं उनके लिए चारे का भी इंतज़ाम करना होगा। ये प्रशासन के भी बड़ी चुनौती है। और जैसे ही नेपाल ने बराज से पानी छोड़ना शुरू किया था, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई थी और ये दावा किया जा रहा था कि तमाम
इंतज़ाम किए जा रहे हैं। दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो लोग अभी विस्थापित हो रहे हैं, बाढ़ की वजह से पलायन कर रहे हैं, ऊंचे स्थानों का रुख कर रहे हैं, उन्हें वहां सुविधा पर्याप्त नहीं मिल पा रही। तो कोसी, जिसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, सौरव बिहार कहा जाता है कोसी नदी को, और इस नदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमेशा अपना रास्ता बदलती है, हर साल अपना रास्ता बदलती है। तो इससे ज़्यादा मुश्किलें होती हैं कि कैसे इस नदी को रोका जाए, कैसे बांधा जाए और कैसे इससे बचा जाए। और इस बार भी कोसी नदी ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे ही गंडक और कोसी नदी में जो बराज से पानी छोड़े गए हैं नेपाल की तरफ से, तो नदियां उफान पर हैं और बिहार के कई जिलों को अपनी चपेट में ले रही हैं। तटबंध इलाके के जितने गांव हैं, वहां पानी अब फैलता जा रहा है और धीरे धीरे ये पानी जैसे आगे बढ़ेगा। कहा जाता है कि जब बराज से पानी छोड़ा जाता है तो 12 घंटे का समय लगता है उसे फैलने में, और अब वो तस्वीरें दिखने लगी हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं कि देखिए किस तरह ये पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है और ख़तरा कई है। सिर्फ आपको पानी से नहीं बचना है, ऐसे में जहरीले सांप हैं या जहरीले कीड़े हैं, उनसे भी आपको बचना होगा और अपने पशुओं को भी बचाना होगा। ये बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा जो आपके सामान हैं, अनाज हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर खेती होती है इन सब इलाकों में, तो लोगों के घरों में अनाज स्टोर रहता है, वो तमाम अनाज क्षति हो जाती है। उसकी जो लोगों के साल भर की जीविका का साधन होता है या उनके राशन का इंतज़ाम उससे होता है, तो उनके सामने ये बड़ी चुनौती सामने आ जाती है। छाती सड़े छै पानि, छाती पानि छै, घर कटे वाला छै या कितना आदमी का घर कटवाने वाला है? 50 लोग के घर कटे वाला छै सर। नौज पर केना लोग रहते हैं? सरकार अथी नहीं कह रहा है कैप्चर पानि का। कोनो सुविधा मिला अभी तक? कुछो नहीं मिला हमरा का सरकार तरफ से, कुछो नहीं सुविधा नहीं ना आब रहा है ना। बताइए कि क्या स्थिति है अभी बाढ़ की, कितना पानी पहुंचा है, क्या हालात है? पानी का तो बहुत बुरा हाल है। अभी पानी पूरा पहुंच चुका है। कितना आस पर संख्या है ये? केजली वार्ड नंबर 1। केजली वार्ड नंबर 1। क्या नाम है आपका? कैमरा में उधर दिखाएगा तब। छाती सड़े छै पानि, छाती पानि छै, घर कटे वाला छै या कितना आदमी का घर कटवाने वाला है? 50 लोग के घर कटे वाला छै सर। नौज पर केना लोग रहते हैं? सरकार अथी नहीं कह रहा है कैप्चर पानि का। कोनो सुविधा मिला अभी तक? कुछो नहीं मिला हमरा का सरकार तरफ से, कुछो नहीं सुविधा नहीं ना आब रहा है ना। बताइए कि क्या स्थिति है अभी बाढ़ की, कितना पानी पहुंचा है, क्या हालात है? पानी का तो बहुत बुरा हाल है। अभी पानी पूरा पहुंच चुका है। कितना आस पर संख्या है ये? केजली वार्ड नंबर 1। केजली वार्ड नंबर 1। क्या नाम है आपका? कैमरा में उधर दिखाएगा तब। छाती सड़े छै पानि, छाती पानि छै, घर कटे वाला छै या कितना आदमी का घर कटवाने वाला है? 50 लोग के घर कटे वाला छै सर। नौज पर केना लोग रहते हैं? सरकार